तो दोस्तों कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी जो इतनी भयानक थी कि उसे कवर करने का भी मन नहीं था। कारण ये था कि उसको लेकर जब आप क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसका रिप्लाई देते नहीं बनेगा। और ये खबर सीधे जुड़ी हुई थी टर्की से। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए एफएसएस की एक परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत 5 की संख्या में एफएसएस तैयार करने थे, यानी फ्लीट सपोर्टिंग शिप। इन्हें आप टैंकर्स कह सकते हैं। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के पास उड़ने वाले फ्लाइंग टैंकर्स हैं जो कि मिड ईयर में रिफ्यूल करते हैं हमारे फाइटर जेट वगैरह को, कुछ इसी तरह के नेवल वेसल्स भी होते हैं जो अपने साथ फ्यूल कैरी करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपके नेवल वेसल्स को रिफ्यूल करते हैं समुद्र के अंदर। यानी बार बार तेल खत्म हो जाने की वजह से आपके नेवल वेसल्स नेवल पोर्ट पर तो नहीं आएंगे तेल डलवाने के लिए, ऑब्वियसली उन्हें समुद्र की बीचों बीच ही रिफ्यूल करना होगा। तो इस वजह से बड़े भारी भरकम क्लास के हमें नेवल टैंकर्स चाहिए थे जो कि हमारे नेवल वेसल्स को रिफ्यूल कर सके। ये काफी बड़े साइज के शिप्स होते हैं और हमें जो इस समय रिक्वायर्ड है कुल 5 की संख्या में, वो 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता वाले चाहिए थे। अल्टीमेटली काफी ह्यूज साइज में इन शिप्स का निर्माण करना था। अब इसके लिए वैसे तो ओरिजिनली हमारी जो चॉइस थी वो साउथ अफ्रीकन फर्म थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन फर्म ने भारत के अंदर इन शिप्स का निर्माण करने से इनकार कर दिया। दरअसल भारत की ही एक कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसके साथ कोलैब करके इन शिप्स का निर्माण भारत के अंदर करना था। ये शुरुआत में ही प्रावधान रखा गया था, लेकिन साउथ कोरिया की चूंकि कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी, इस वजह से वो पहले ही बाहर हो गई। इसके बाद कई सारे और ऑप्शंस थे, कई सारे देशों की शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इस टेंडर के लिए पार्टिसिपेट किया गया, लेकिन टर्की की कंपनी ने फाइनली इस टेंडर को जीत लिया। सबसे कम प्राइस पर भारत की सारी शर्तें मानने के लिए टर्किश फर्म तैयार थी। अभी इसको लेकर कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। यानी अब ना तो घास दूर था ना ही घोड़ा। टर्किश कंपनी ऑलरेडी टेंडर जीत चुकी थी पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, और उसके बाद भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 19,000 करोड़ रुपए भी पास कर दिए गए थे। केवल देरी थी कि टर्किश कंपनी भारत आकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर इस तरह के टैंकर्स का निर्माण करे। लेकिन दोस्तों सोचिए ये कंडीशन हमारे लिए कितनी खतरनाक थी। यानी टर्की वो जो कि पाकिस्तान जैसा ही हमारा एक दुश्मन बन चुका है, उसी के साथ हम लोग हमारे नेवल वेसल्स को तैयार करवाएं और इतनी भारी भरकम डील उसे दें जो कि उसके लिए भी बड़े फायदे की चीज होगी। तो ये कितना ज्यादा ब्लंडर हो जाता भारत के हाथों। लेकिन चूंकि भारत भी मजबूर था, अब क्योंकि उसने टेंडर जीत ही लिया था, तो क्यों ना इस डील को आगे बढ़ाया जाए। हमें भी इस तरह के टैंकर्स की काफी जल्दी आवश्यकता है, और अगर हम लोग डिले करेंगे कैंसिल वगैरह करके, तो इतना समय और लेना, इतना डिले और करना, ये चीज हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय नौसेना की तरफ से लगातार इस बारे में पिच किया जा रहा था कि जल्दी करवाइए, ये टैंकर्स हमें काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी नेवल फ्लीट्स के साथ हर जगह ट्रेवल करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक खबर निकल कर आती है, और वो खबर सीधे जुड़ी हुई थी ग्रीस से। हम सभी लोगों ने देखा कि कुछ ही समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस की विजिट पर जाते हैं, और ये लगभग 50 सालों में ऐसा पहला मौका था जब कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर ग्रीस की विजिट पर जाता है, जहां पर हम लोगों ने ग्रीस के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी बदल दिया। कई सारी डील्स वगैरह के लिए द्वार खोल दिए, जहां पर व्यापार को दोगुना किया जाएगा। तो आने वाले समय में डिफेंस डील्स भी ग्रीस के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रीस में मौजूद कई सारे पोर्ट्स को भी एक्वायर करने जा रही है भारतीय कंपनियां। तो कहने का मतलब ग्रीस और भारत का नाता अब बिल्कुल अटूट होने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इजराइल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में भी आप सोचिए कि ये डील टर्की को दे देना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक तरफ तो हम लोग टर्की के सबसे बड़े दुश्मन, जो कि नेचुरली हमारा दोस्त बन गया है ग्रीस, उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। टर्की हमारा भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दोस्त है, चाइना का भी दोस्त है। ऐसी परिस्थिति में हमारा इतना क्रूशियल काम उसी की कंपनी से करवाना ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि इन सब कामों को करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आना पड़ता टर्किश फर्म को। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो मौजूद है वो कहां पर है? विशाखापट्टनम के वाईजैक में, जहां पर हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह भी बनाई जाती है। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा ब्लंडर हो सकता था भारत के द्वारा, और इसी के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी ताक पर लग सकती थी। और इसी तरह के कुछ नेवल वेसल्स वगैरह यही टर्किश कंपनी पाकिस्तान के लिए भी तैयार करती है। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा भयानक डील थी ये। इसी वजह से इसे मैंने कवर भी उस समय नहीं किया था, लेकिन अब एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, इन सब कारणों को देखते हुए भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस बात को अब कंफर्म कर दिया गया है कि टर्किश फर्म को इस टेंडर से बाहर कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में ये जो 5 एफएसएस भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने थे, इसमें टर्किश फर्म को बाहर निकाल दिया गया है। और इसी के साथ इनके निर्माण के लिए भारत की ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध साइन कर लिया गया है। कहने का मतलब
अब टर्किश कंपनी तो इसे नहीं बनाएगी, ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन अब इन्हें स्वदेशी कंपनी ही तैयार करेगी। ये दूसरी बड़ी खबर इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है 19,000 करोड़ रुपयों की। और दूसरी बात कि यह अनुबंध अब केवल भारतीय कंपनी के साथ ही साइन कर लिया गया है। तो अल्टीमेटली भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और भारत की जो सिक्योरिटी थी वो इससे फुल प्रूफ हो जाएगी। और टर्की के हाथों में किसी भी तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लगने का जो डर हमें सता रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अल्टीमेटली टर्की हमारा नेचुरल अलाई हो ही नहीं सकता। उसके साथ इस तरह की डील्स करने से पहले इन फ्यूचर हमें ख्याल रखना होगा। अगर टर्किश फर्म्स पार्टिसिपेट करती भी है तो उन्हें पहले ही इनकार करवा दिया जाए, ताकि बाद में इस तरह की चीजें ना करनी पड़े और इतना भयानक निंदनीय काम हमारे ही हाथों से ना हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।